आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में नया ट्विस्ट, खच्चर वालों पर घूम गई शक की सुई। चीन की मदद से पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रची पहलगाम की साजिश, पाक सेना के एक्स आर्मी ऑफिसर का खुलासा। भारत में बदला मौसम, भीषण गर्मी से बदलकर अचानक तेज हवाएं और बारिश क्यों। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से खाड़ी देशों की उड़ान महंगी हुई, यूरोपीय देशों का भी यात्रा खर्च बढ़ा। ट्रंप का तेल युद्ध, ईरान पर शिकंजा कसा तो चीन पर भी करारी चोट। सालों से बंद था गुफा का दरवाजा, लड़की ने खोल दिया पाताल लोक का रास्ता। दुनिया का पहला अनोखा मंदिर, डिजिटल देवी बता रही भविष्य। रेड 2 ने 2 दिन में निकाला बजट का 80%, हिट नहीं ब्लॉकबस्टर होगी अजय देवगन की फिल्म। बिपाशा बसु ने एक ऑमलेट के लिए रोकी 3 घंटे तक शूटिंग, करण ग्रोवर ने दिखाए बड़े नखरे। और शून्य पर आउट हुए तो रोहित शर्मा ने यूं बढ़ाया हौसला, फैंस कर रहे हैं मुंबई 4 राजा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। यहाँ पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को हुए हमले में 27 हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें मार डाला था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस वारदात की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच NIA से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि इस हमले में स्थानीय पोनी राइडरों यानी खच्चर चलाने वालों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से कुछ ने हमलावरों की आवाजाही में मदद की हो सकती है। पहलगाम हमले की जांच के सिलसिले में NIA अब तक करीब 1500 से 2000 पोनी राइडरों से पूछताछ कर चुकी है। इन सभी से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के आने जाने का रास्ता क्या था और उन्होंने दुर्गम पहाड़ी इलाकों से कैसे एंट्री ली। सूत्रों के मुताबिक जब हमला हुआ था उस वक्त पहलगाम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कई खच्चर चालक मौजूद थे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों की बयानबाजियों और तैयारियों को देखते हुए रक्षा विशेषज्ञ इलाके में कभी भी नया युद्ध शुरू होने का खतरा बता सकते हैं। भारत ने पहलगाम हमले का आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर लगाया है, जबकि इस्लामाबाद ने इनमें अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो खुद को पाक साफ दिखाने के तटस्थ जांच की मांग भी कर रहे हैं और सहयोग की बात भी कही है। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने हैरान करने वाला दावा किया है। पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर आदिल रजा ने एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में कहा है कि पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रची थी। आदिल रजा ने कहा है कि जनरल मुनीर की निजी ख्वाहिश 10 साल तक पाकिस्तान पर राज करने की है। ये सब उसी योजना का हिस्सा है। पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान ने यह अकेले नहीं किया है, इसके लिए चीन ने उसे तैयार किया है। देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से आम जनता को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 1 मई की देर रात को मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश भी हुई। आलम यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोका गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक में आंधी, तूफान और बारिश दर्ज की गई है। अचानक मौसम बदलने का असर यह रहा कि इससे राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में जलजमाव की स्थिति बन गई। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तो फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदले मौसम के बीच बिजली और पेड़ गिरने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें यूपी दिल्ली में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 की मौत की बात सामने आई है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे लखनऊ से खाड़ी देशों और यूरोपीय जाने वाली उड़ानों की सीधी सेवाएं महंगी हो गई है। वहीं अतिरिक्त समय भी लग रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया है। इससे खाड़ी देशों में जाने वाले विमानों को दूसरे रूट से होकर जाना पड़ रहा है। इससे समय व खर्च दोनों ही बढ़ रहे हैं। सीधी उड़ानों में टिकट के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में यात्री कनेक्टिंग उड़ानों को तरजीह दे रहे हैं जो सस्ती पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को उन सभी देशों को प्रतिबंधों की धमकी दी जो ईरान से तेल खरीदते हैं। ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस शनिवार को होने वाली परमाणु वार्ता स्थगित कर दी गई है। ट्रंप ने उन देशों को भी धमकी दी है जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से ईरानी तेल खरीद रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को उन सभी देशों की प्रतिबंधों की धमकी दी है जो ईरान से तेल खरीदते हैं। ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस शनिवार को होने वाली परमाणु वार्ता स्थगित कर दी गई। ट्रंप ने उन देशों को भी धमकी दी है जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से ईरानी तेल खरीद रहे हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह है जिसकी खोज अचानक की गई। लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी जगह भी मौजूद है। अचानक ही किसी ने गलती से कोई दरवाजा खोल दिया और सदियों पुरानी दुनिया लोगों के सामने आ गई। सोशल मीडिया पर एक ऐसी खोजी ग्रुप्स बन गए हैं जो इसी तरह की छिपी दुनिया को ढूंढ ढूंढ कर लोगों के सामने लाते हैं। इनका मकसद है उस दुनिया से लोगों को रूबरू करवाना जो सदियों पहले मौजूद थे लेकिन अब गायब हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कई पेजेस हैं जो इस तरह की खोज लोगों को दिखाते हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाले दोस्तों की एक टीम ने भी ऐसा ही एक अकाउंट बनाया। इस अकाउंट का नाम है अंडरग्राउंड बर्मिंघम। इस ग्रुप की एक बात है, ये गुफाओं या बंकरों के अंदर की दुनिया को ढूंढते हैं। हाल ही में एक गुफा को एक्सप्लोर किया गया। जब टीम अंदर गई तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सदियों से बंद इस गुफा के अंदर उन्हें दूसरी ही दुनिया नजर आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है और एआई ने बदलाव भी किया है। अब यह तकनीक धर्म और अध्यात्म की दुनिया में भी अपनी जगह बना रही है। इसका एक शानदार उदाहरण देवी के एआई अवतार के रूप में देखने को मिल रहा है जो लोगों का भविष्य बता रहा है। इस डिजिटल देवी का नाम एआई माजू देवी है जिसकी मूर्ति भी मंदिर में लगाई गई है जो यहाँ आने वाले लोगों को उनका भविष्य बता रही है। मलेशिया के एक ताओ धर्म मंदिर में एआई आधारित माजू देवी की डिजिटल मूर्ति की स्थापना की गई है। यह डिजिटल देवी भक्तों के सवालों के प्रश्नों के उत्तर देती है, उनसे बात करती है, यानी कि भक्त उनसे रियल टाइम में संवाद कर पा रहे हैं। अजय देवगन और रितेश देशमुख के बीच की कमाल की डायलॉग बाजी, सिंघम एक्टर की आंखों से निकलती एक्टिंग और छापे की कमाल की कहानी दर्शकों को पसंद आ रही है। साल 2018 की रेड का सेकंड पार्ट रेड 2 थिएटर्स में 1 मई को रिलीज हो चुकी है और आते ही पैसे छापने लगी है। फिल्म के साथ 2 बड़ी साउथ फिल्में रेट्रो और हिट द थर्ड केस भी रिलीज हुई जिन्होंने ओपनिंग डे पर बम्पर ओपनिंग कर ली। इसके बावजूद रेड की ना तो ओपनिंग खराब रही और ना ही दूसरे दिन का कलेक्शन। फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन से जुड़ा शुरुआती डेटा आ चुका है। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर मिका सिंह ने जब वेब सीरीज डेंजरस से निर्माता के रूप में डेब्यू किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सफर इतना मुश्किल होगा। इस थ्रिलर सीरीज में विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन मिका का अनुभव कुछ और ही रहा। मिका ने बताया कि कैसे इस शादीशुदा कपल के आइडियल व्यवहार के कारण उनकी बजट 4 करोड़ से 14 करोड़ पर पहुंच गया था। मिका ने याद किया कि कैसे विपाशा ने एक ऑमलेट के लिए शूट को 3 घंटे के लिए रोक दिया था। एक ऑमलेट के पीछे पूरा शूट रुक गया।
3 घंटे के लिए शूट रोक दिया गया था। हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर उन्होंने बताया कि मिका सिंह ने कहा कि कैसे शूटिंग के दौरान छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़े बड़े ड्रामे हुए। उन्होंने एक वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे दिमाग में मैं धर्मा के बाद बॉलीवुड का सबसे अच्छा निर्माता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और उन्हें सेट पर अपने ऑमलेट से समस्या है। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पिछले साल के अंत में हुए मेगा ऑक्शन से ही चर्चा में है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया और तूफानी पारी खेली। गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो 14 साल के इस बैटर ने 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया। हालांकि वह अपनी इस शानदार फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुरुवार रात को हुए मुकाबले में वैभव का खाता तक नहीं खुला। वैभव ने 2 गेंदों का सामना किया और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हुए। दीपक चाहर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। मुंबई ने इस मैच में राजस्थान को 100 रन से मात दी। इस हार के चलते राजस्थान अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है।